बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ और वो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सेक्रेटेरिएट जो न सिर्फ पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का वो हसास इलाका है जहाँ पर जो आला अफसरान है वो बैठते हैं और वो प्लानिंग करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतज़ामी अमूर है उसको किस तरह और किस तरीके से चलाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और यहाँ पर न सिर्फ रिकॉर्ड यहाँ से चोरी किया गया है बल्कि कीमती जो बरक़ी आलात है उसको भी चोरी कर दिया गया है। ये वाक़या जो है शाम के वक्त पेश आया है और उसके बाद से जो है न सिर्फ पुलिस ने बल्कि जो आला अफसरान है और जो काबीना अरकान है उसमें से जो है उन्होंने सर जोड़ लिया है और वो अब तशवीश में मुब्तला हो गए हैं, क्योंकि उनको अब ये गम लाहक हो गई है और फ़िक्र उनको लाहक हो गई है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा का एक हसास इलाका सेक्रेटेरिएट महफूज ना हो तो दूसरे सरकारी दफातर और जो सरकारी इमलाक है वो किस तरह महफूज हो सकेंगे। इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो सेक्रेटेरिएट है ये बिल्कुल पुलिस लाइन के सामने वाक़या है। मतलब ये है कि न सिर्फ ये एक हसास इलाके में होने के बावजूद और फिर पुलिस जो चारों अतराफ इसमें अक्सर औक़ात उनका पहरा होता है, फिर भी यहाँ पर रात के वक्त जो है कुछ डाकू जो है और चोर जो है वो सेक्रेटेरिएट के अंदर दाखिल होते हैं और फिर जो है वो कीमती रिकॉर्ड और बरक़ी आलात को जो है वो चोरी करते हैं। ये आलात और कीमती रिकॉर्ड चोरी होने से जो है न सिर्फ ये ख़दशा पैदा हो गया है कि ये चोर किस कदर ख़तरनाक थे कि उनको ये कीमती रिकॉर्ड चाहिए था और ये वो बरक़ी आलात उनको दरकार थे जिसमें से मनसूबा बंदी की गई थी, न सिर्फ चंद महीनों का, चंद हफ्तों का, बल्कि चंद सालों का जो रिकॉर्ड था वो इसमें मौजूद था। इस वाक़ये को जो है गुज़रे हुए वक्त तो गुज़र गया है, लेकिन ताहाल पुलिस और मुतल्लिका जो इदारे हैं उन्होंने इस वाक़ये का जो गूंज है वो नहीं लगा पाई है और ये मालूम न हो सका कि ये चोरी बिलाखिर की तो किसने की है। ये वाक़या पेश आया है पेशावर के सेक्रेटेरिएट और मुशीरी जो एंटी करप्शन है उनके दफ्तर में और हायर एजुकेशन के एक दफ्तर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें कीमती कंप्यूटर को जो है वो चोरी किया गया है, एक स्क्रीन भी चोरी हुआ है और इसके साथ साथ कीमती रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है कि वो भी चोर अपने साथ ले गए हैं। ये वाक़या रात के वक्त पेश आया और उस वक्त पेश आया जब सेक्रेटेरिएट में बताया जा रहा है कि वीकेंड था, जो मामूल से ज़्यादा सिक्योरिटी है वो नहीं थी, कम थी और इसका फ़ायदा उठाया और चोर जो है वो घुस गया है। पहले तो जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का यूनिवर्सिटी विंग है वहाँ पर जाकर जो है चोर ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दस्तावेज़ जिन जो जो चाहिए थे वो उठाए, फिर जो कंप्यूटर्स मौजूद थे उसको उठाए और अपने साथ ले गए हैं। न सिर्फ इस पर उनका बस जो है वो हुआ बल्कि जो मुशीर एंटी करप्शन है उनके दफ्तर में भी जो है जो कंप्यूटर था और एलईडी थी, बताया जा रहा है कि वो भी चोर अपने साथ ले गया है। अब ये शुकूक व शुबहात जो है मौजूद है कि आया चोर यूनिवर्सिटी का कोई डेटा उनको दरकार था और वो लेकर जो है चले गए, या फिर उनका जो टारगेट था और उनका जो चोरी का मरकज़ था वो मुशीरी जो एंटी करप्शन है उनका दफ्तर था। ये मामला ताहाल जो है वो हल नहीं हो सका है। जो मुशीर है उन्होंने 2 बार जो मुतल्लिका पुलिस एहलकार हैं उनको खतूत पे लिखे है, लेकिन उन्होंने चुप साध रखी है। तो ये मामला ताहाल जो है वो हल नहीं हो सका है और यही वजह है कि इसने तशवीश में मुब्तला कर दिया है जो अफसरान हैं और इस तरह काबीना के जो मुतअद्दिद अरकान हैं, क्योंकि उनके मुताबिक अगर रात के वक्त इतना बड़ा जो वाक़या है वो होता है और उसका ताहाल जो है पता नहीं लग पा सकता है, तो खुदा न ख्वास्ता इस तरह के वाक़यात
پھر بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ سیکریٹریٹ انتہائی حساس علاقہ ہے، یہاں پر چیف سیکرٹری کا آفس ہوتا ہے، وزراء کا آفس ہوتا ہے، اس طرح مختلف محکموں کے سیکٹریز کا جو دفاتر ہے وہ ہوتے ہیں، اور یہاں پر کافی حساس جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ دن کے وقت اگر آپ ادھر جائیں تو آسانی سے آپ کو جانے نہیں دیا جاتا، باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے، آپ کی انٹری ہوتی ہے اور پھر آپ کو اجازت دیا جاتا ہے۔ لیکن رات کے وقت چور جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اور وہ قیمتی ریکارڈ اور برقی آلات اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو یقیناً اس سے کئی سوالات تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان کا اصل پتہ تب چلے گا جب تمام حقائق سامنے آئیں گے۔ یہاں پر اس وقت جو تعینات پولیس کا اعلیٰ افسر ہے ان سے ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی ابھی پوسٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح جو متعلقہ حکام ہیں ان سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کئی بار خطوط تو لکھے ہیں لیکن پولیس کی جانب سے اس پر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا ہے، پھر ہم بھی جو ہے اس واقعے کو بھول گئے ہیں۔ اس طرح جو ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی ونگ ہے اس میں بھی ہم نے حکام سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے اس کا کچھ وقت ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو بھول بھی گئے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور جس کو نقصان ہوا ہے وہ اب اس کو بھول بھی گئے ہیں اور اس کو جو ہے انتہائی لائٹ لے لیا گیا ہے، تو یہ حیران کن بات ہے اور پریشان کن بھی ہے۔